सुनिए ना, पुण्य भी बंधन है, सोने की बेड़ी के समान है। बेड़ियां वैसे पैर में बांधी जाती है, बंधन करने वाली होती है, और ये सोना भी तो बांध देता है हमारे को। सोना लेकर के जाने वाला व्यक्ति, साथ में लेकर सफर करने वाला व्यक्ति, वो चैन से नहीं सो सकता है। आपके पास में भी सोना है, गोल्ड है, तो आप बंधन में हो, आप परतंत्र हैं। सोना यदि आपने पहन रखा है तो भारत की सड़कों पर आप ऐसे घूम नहीं सकते, आपको डर लगता है चोरी नहीं हो जाए, कोई चुरा नहीं ले, वो परतंत्रता दिखती है। सोना यदि आपके पास में हो, शादी विवाह के प्रसंगों पर बहुत सोना आया है, सोना दिया है, सोने के सेट हैं, तो उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी कितनी दिखती है। यदि कदाचित पहना हुआ भी है हमने, तो वो पहना हुआ भी हमें आफत लगता है, परेशानी लगती है। कहते हैं ना, ऐसा सोना किस काम का जो कान काटे, कान में धारण कर लिया, वजन जितना ज्यादा वजन, बहुत वजन है। आप कितना सोना पहन करके सो सकते हैं? जो आपने बहुत महंगा सेट बनवाया, बहुत मेहनत करके अच्छी डिजाइन सेलेक्ट करके आपने उसको बनवाया है, पहन करके गए थे, शादी में पहन करके गए थे, घर आने के बाद में अब रात बहुत हो गई थी, कौन खोलने में समय लगाए, आप उसे पहन करके सो सकते हैं? बंधन लगता है। और पता है, यदि नींद ज्यादा तेज आ रही हो तो उसे समेट करके कौन रखेगा? उसे ऐसे खोल करके ऐसे पटकते हैं उसे, क्या माने ऐसा लगता है जैसे ये आफत है। अरे भाई, ये सोने को आचार्य देव बेड़ी कहकर के पुकार रहे हैं, बंधन कहकर के यहाँ पुकारा गया है। लोहे और सोने दोनों ही को बेड़ी कहकर के कहा, और दोनों से ही छूटने की बात यहाँ कही गई। अब इसी संबंध में कुछ और आगे बढ़ते हैं आचार्य देव। तो बोले साहब, आप क्या कहना चाहते हो? पुण्य नहीं करें, क्या आप कहना चाहते हो? हम भक्ति नहीं करें, हम व्रत उपवास नहीं करें, हम दान नहीं दे रहे, आप चाहते क्या हैं? हम यदि व्रत नहीं करेंगे, भक्ति नहीं करेंगे, हम यदि ये सब व्रताधिक अंगीकार नहीं करेंगे, उपवास आदि नहीं करेंगे, तपस्या नहीं करेंगे, तो ऐसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी क्या? इनके बिना कैसे मोक्ष की प्राप्ति होगी? तो आचार्य देव कह रहे हैं, भैया सुनो, 152 और 153 नंबर, ये दो गाथाएं उत्थानिका में लिखा। अब आगामी गाथाओं में यह बताया जा रहा है कि ज्ञान मोक्ष का कारण है और अज्ञान बंध का कारण है, यह नियम है। गाथाओं का पद्यानुवाद इस प्रकार है, मतलब पद्यानुवाद नहीं पढ़ के पहले गाथाएं बोलेंगे और फिर पद्यानुवाद बोलेंगे। ग्रंथ आप लोगों के पास में है, पेज नंबर है 248, 248 नंबर पेज, ऊपर गाथाएं लिखिए, बोल सकते हैं सब। परमाटी दुअटी हो दो जो कुणदितवं वदं च धारेणि तं सौवं बालतवं बालवदं वेत्ति संवनु वदनीय वाणि धरन्ता शीलाडिता तवं च कुर्वन्ता परमट्टवाहिराजे निर्वाणं तेन विन्दन्ति। पद्यानुवाद बोलते हैं, इसका नीचे लिखा है, परमार्थ से हो दूर पर तप करे व्रत धारण करे सब बाल तप है बाल व्रत वृषवादि सब व्रत नियम सब कर दूर हो परमार्थ से ना मुक्ति की प्राप्ति करे। अरे भाई, कितना सरल शब्दों में ये बात कह रहे हैं। परमार्थ से यदि आप दूर हैं
परमार्थ से दूर माने 151 नंबर गाथा में भरत भाई कल चर्चा की थी, पिछले 2-3 दिन हमने चर्चा की है। 151 नंबर गाथा में परमार्थ को बतलाया है। परमार्थ माने अपना शुद्ध आत्मा, परमार्थ माने चैतन्य आत्म तत्व। आत्मा को तो जाने ही नहीं, और क्या करें, पर तप करो, व्रत धारण करो, बोले कुछ हासिल होने वाला नहीं। निज आत्मा जाने नहीं अर पुण्य ही करता रहे, तो सिद्ध सुख पावे नहीं संसार में फिरता रहे। निज आत्मा जाने नहीं क्या तो सिद्ध सुख से प्राप्त होगा नहीं, हो सकता है। व्रत, प्रतिमा, उपवास, नियम, संयम कुछ भी ले लो, लेकिन आत्मा को नहीं जाना आपने, बस एक चीज मिस है, तो फिर आपने कुछ भी किया हो बोले ये सब बेकार है। आपको यदि यहां से विदेश जाना है, परदेश जाना है, और आपको फ्लाइट पकड़नी है मुंबई जाकर के, पूरी पैकिंग हो गई, सब काम हो गया, सारे अच्छे से पैकिंग कर ली, महीने भर से तैयारी चल रही थी, और सब सामान लेकर के पैकिंग करके फ्लाइट पकड़ने के लिए कारंजा से मुंबई चले गए। एयरपोर्ट पर पहुंचे और उन्होंने पूछा कि लाओ भाई पासपोर्ट कहाँ है तुम्हारा, बोले बस वही रह गया। बाकी सब है तैयारी, बाकी पूरी तैयारी है, पैकिंग है, कपड़े हैं, सामान है, सब चीजें हैं, बस पासपोर्ट नहीं है, तो क्या होगा। वो वापस फ्लाइट छूट गई। कारंजा से मुंबई कितने घंटे लगते हैं, अब नहीं मिलेगी आपको फ्लाइट वहां, अब तो निपट गया काम, 12 घंटे आना, 12 घंटे जाना, 24 घंटे के अंदर आप आओगे जाओगे, अब नहीं हो सकता है कुछ भी, अब आपको फ्लाइट नहीं मिल सकती है। इसका मतलब आपने सब कुछ किया लेकिन करने योग्य काम नहीं किया, तो सब बेकार हो गया। और मैं आपसे पूछता हूं, दूसरा सामान पैकिंग कुछ भी नहीं लेकर के जावे, और पासपोर्ट यदि साथ में है और वीजा लगा हुआ है, तो आप जा सकते हैं या नहीं, टिकट हाथ में है तो जा सकते हो, हमें जरूरत नहीं। वो व्यक्ति ये नहीं पूछेंगे आपसे एयरपोर्ट पर कि आपका सामान कहाँ है, नहीं लाएगा वो सामान, नहीं है हमारे को जरूरत, एक हैंड बैग पर्याप्त है, हाथ में बैग पर्याप्त है, बस इतना अपने सामान, और बोले नहीं जरूरत नहीं है हमारे को, सब वहां मिलेगा हमारे को, जहां पहुंचेंगे वहां हमारे को सब व्यवस्था मिलेगी। आप देखिए जो चीज इंपॉर्टेंट है बस उसका होना जरूरी है, और बाकी गैर जरूरी चीजें हैं। यहाँ व्रत की बात कर रहे हैं, तपस्चरण की बात कर रहे हैं, और आचार्य देव कह रहे हैं तुमने आत्मा को जाना या नहीं ये बतलाओ। बोले आत्मा को नहीं जाना, बस इतना ही रह गया, बाकी उपवास बहुत किए, मेरा बायोडेटा देखो आप, मैंने साल भर में 6 महीने के उपवास किए, आप देखो मैंने कितने व्रत ले लिए हैं, आप देखो मैंने कितना तपस्चरण किया है, मैंने कितना परिश्रम किया है। बोले रिजेक्ट कर दो इसको, तो ये सब काम नहीं आएगा। बोले कुछ काम आने वाला नहीं। कितना सुंदर पहली ही लाइन में कह दिया, परमार्थ से हो दूर पर तप करे व्रत धारण करे, सब बाल तप है बाल व्रत वृष वादी सब जिनवर कहे। वृषवादी सब जिनेंद्र भगवान ये कह रहे हैं कि तुमने जो कुछ भी किया है ये सब बाल तप है, बच्चों जैसे काम कर रहे हो तुम, समझदारी जैसा काम किया ही नहीं तुमने, जो असली काम था उस काम को छोड़ दिया, अब ये काम कुछ काम में आने वाले नहीं है, सब बाल तप कह करके पुकारे हैं। आप देखिए इनके बिना भी निर्वाण की प्राप्ति हो जाती है। भरत जी ने कितने व्रत किए थे, भरत जी ने 28 मूल गुणों में से कितने पालन किए थे। मुनि बने भरत चक्रवर्ती, जब उन्होंने दीक्षा ली तो दीक्षा लेने के बाद, मुनि बनने के बाद कितने मूल गुणों का पालन किया। खड़े खड़े आहार तो लिया होगा उन्होंने, एक बार आहार लिया होगा, 4 हाथ जमीन देख के चले होंगे, ईरिया समिति से बोले होंगे तो भाषा समिति से बोले होंगे, नहीं आदान निक्षेपण प्रतिष्ठापन कुछ भी नहीं किया। 28 मूल गुणों में से एक भी मूल गुण का पालन नहीं किया, और फिर भी मुनि, सच्चे मुनि
तो हमेशा ये कहते रहते 28 मूल गुण होने चाहिए, बिना बिना मूल गुण होगा देखो भैया 28 मूल गुण होने चाहिए, लेकिन 28 मूल गुण पालन करने में आवे ये कोई जरूरी नहीं है। संकल्प तो भरत जी भी यही लेकर के बैठे थे कि 28 मूल गुणों का पालन करेंगे, लेकिन उसके बावजूद जिसने अपने आत्मा को जाना उसमें सारे 28 मूल गुण गर्भित हो गए। अब कुछ और की जरूरत नहीं। कौन कौन से मूल गुण चाहिए? अरे नहीं, मैं यदि आहार के लिए नहीं निकलूंगा, एक टाइम भोजन नहीं करूंगा तो कैसे मुनि होऊंगा? अरे अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान की प्राप्ति कर ली उन भरत जी ने, और ऋषभ देव को 6 महीने लग गए। 6 महीने तो उठे ही नहीं थे, फिर 6 महीने रोजाना चक्कर लगाते रहे, 7 महीने और कुछ दिन तक, कितना लंबा समय लग गया ऋषभ देव स्वामी को। ये कह रहे हैं भैया व्रत नियम सब धारण करो। आगे 153 नंबर गाथा में क्या कहा? व्रत धारण करो, नियम धारण करो, सब धारण कर लो, तप धारण करो, तप का पालन करो, शील का पालन करो, लेकिन पर दूर हो परमार्थ से, ना मुक्ति की प्राप्ति करें। आपको कुछ समझ में आ रही है बात? क्या कह रहे हैं? कोई भाषा समझ में आ रही है मेरे को? हिंदी समझते हैं आप लोग? समझते हैं ना? मैं बहुत धीरे बोल रहा हूं, मैं फिर भी समझ में नहीं आए तो फिर क्या करें? सबके समझ में आता है ना हिंदी? आप कितने उपवास किए? आप लोगों ने उपवास किए पहले कभी? उपवास किए सबने? हाँ उपवास तो किए हैं भाई, उपवास तो किए हैं। तो कितनी निर्जरा हुई होगी? नहीं, जो व्यक्ति जितने उपवास करेगा उसका मोक्ष उतना पास में आएगा, ऐसा लगता था। नरकों में तो 10-10 हजार वर्ष के उपवास हैं, मिनिमम 10,000 वर्ष के उपवास हैं। आप सोचिए, माने अनशन यदि 6 महीने भी लगातार करे, 1 साल भी करे, तो मोक्ष की गारंटी नहीं है। और आत्म स्वरूप का ध्यान अंतर मुहूर्त यदि होवे तो निर्वाण की गारंटी है। हमें लग रहा है उपवास तो करना ही पड़ेगा, व्रत तो लेने ही पड़ेंगे। मैं झूठे उपवास की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उस उपवास की बात नहीं कर रहा हूं जो उपवास दिखावा हो, प्रदर्शन हो, सच्चे उपवास की बात कर रहा हूं। मैं तो ऋषभ देव स्वामी जैसों की बात कर रहा हूं। मुनि ऋषभ देव, कितना समय लग गया उनको उपवास करते हुए, फिर भी निर्माण नहीं, फिर भी 1000 वर्ष लग गए। शिरीष भाई, दीक्षा लेने के बाद 6 महीने तो ऋषभ देव स्वामी उठे ही नहीं, और 7 महीने और 9 दिन वे रोजाना आहार के लिए चक्कर लगाते रहे। 7 महीना और 9 दिन, टोटल 13 महीने और 9 दिन लगे उनको। फिर उनका पारणा हुआ, फिर उसके बाद में फिर उनको ध्यान करते रहे, उपवास करते रहे, फिर पारणा हुआ, फिर उपवास करते रहे। 1000 वर्ष लग गए उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति करने में। 1000 वर्ष में केवल ज्ञान हुआ उनको। और भरत चक्रवर्ती एक भी उपवास नहीं किया। अरे उपवास से यदि निर्जरा होती हो, यदि उपवास निर्जरा का मूल कारण हो, तो तिर्यंच गति के जीव भी भूखे बहुत समय रहते हैं, पशु पक्षी बहुत लंबे समय तक भूखे रहते हैं, नारकी जीव तो हजारों वर्ष तक कुछ नहीं खाते हैं, देवगति के जीवों को तो हजारों वर्ष तक कंठ से अमृत भी नहीं झरता। जिन देवों की आयु 33 सागर की है, 33,000 वर्ष में एक बार गले से अमृत झरता है। 33,000 वर्ष बाद में, कैसी बात कर रहे हो? तो 33,000 वर्ष तक भोजन का विचार भी नहीं आता है उनको। 1-2 वर्ष नहीं, 1000 वर्ष नहीं, 33,000 वर्ष, 20,000 वर्ष, 15,000 वर्ष, जितने सागर की आयु होगी उतने 1000 वर्ष तक भोजन का विचार भी नहीं आ रहा है। और फिर भी निर्जरा कितनी है? बोले निर्जरा तो 0 है, निर्जरा ही नहीं उनको। तो इसका मतलब उपवास निर्जरा का कारण नहीं है। तो निर्जरा का कारण क्या है? बोले आत्म ध्यान निर्जरा का कारण है। कितना फर्क है। सारी दुनिया उपवास करने वाले को तपस्वी समझ रही है, सारे जगत में ये समझा जा रहा है
जितने उपवास होंगे, जितने व्रत होंगे, जितना नियम अंगीकार करेगा, जितना शील संयम का पालन करेगा, उतना जल्दी मोक्ष होगा। कितनी बड़ी गलतफहमी में है हम। यहां से माइंड को साफ करने की जरूरत है, ब्रेन वॉश करने की जरूरत है। आलोक जी भाई साहब, हम कहां जी रहे हैं और आचार्य देव क्या बतला रहे हैं, वीतरागी संतों ने बातें क्या कही है। चलो कोई बात नहीं, सच्चा करें हम, तब तो ठीक है। सच्चे की बात कर रहे हैं, ऋषभदेव स्वामी सच्चे ही थे। बाहुबली स्वामी को 12 महीने लग गए, बोले कुछ नहीं, हित में प्रिय वचन तो बोले होंगे, नहीं बोलने की जरूरत ही नहीं। बस एक ही हेतु देना चाहते हैं, आत्मा को जाना उसने सब जान लिया, और आत्मा को नहीं जाना उसने कुछ भी नहीं जाना। ख्याल में आ रही है बात? आत्मा को जानना है भाई साहब। आत्मा सुनने से डर तो नहीं लगता है किसी को? आत्मा सुनने से डर तो नहीं लगता है ना? मेरे से बोले अभी शिरीष भाई, तो आपकी वो आत्मा वाली बात जरूर बतलाना। मैंने कहा कौन सी आत्मा वाली बात बतलानी है? जगह जगह जाकर के चर्चाएं करता हूं, सुना आप लोगों ने कभी आत्मा की बात सुनी है? मैं इधर से ही, कहां से, कोल्हापुर से जा रहा था। आपके महाराष्ट्र कोल्हापुर कितना दूर है? 400 किलोमीटर। हेरले नहीं, हेरले तो मंदिर ही नहीं था उस समय। 2005 में प्रशिक्षण शिविर लगा था, और शिविर के बाद हम लौट करके जा रहे थे भाई साहब, अजीत जी भाई साहब, हम लौट करके जा रहे थे। मैं था, मदर फादर साथ में थे, पिताजी साथ में थे, और रास्ते में हम लोग ट्रेन में चर्चा करते हुए जा रहे थे। अब अपने धर्म की चर्चाएं चले, स्वाध्याय की बातें चले, और आत्मा शब्द बीच में नहीं आए, ऐसा तो होता ही नहीं, आत्मा तो आए नहीं। आत्मा की चर्चा बीच में, चर्चा चली आत्मा के बारे में। आपको आश्चर्य होगा जान करके, सामने ट्रेन में एक सज्जन बैठे हुए थे, और मेरे को चर्चा लगभग जब पूरी हो रही थी, और हम जब तैयारी करने लगे बिस्तर बिछाने की, 9 साढ़े 9 बजे के आसपास का समय होगा, ये बोले मेरे से, भैया एक बात बतलाओ मेरे को। मैंने कहा बोलो भाई, क्या कहना है? बोले मुझे ये कहना है कि रात का समय है, ट्रेन जंगल से होकर के गुजर रही है, आप लोग आत्मा की बातें करते हो, आपको डर नहीं लगता? जंगल में से जा रहे हैं, यहाँ से सुनसान इलाका है, और यहाँ जंगल में तो कहीं भी आत्माएं हो सकती है, तो आत्मा आत्मा को याद करो, कोई आत्मा आ जाए, कोई डर नहीं लगता है क्या? आप सच मानिए, जनवाणी सामने है, जब ऐसा मेरे से कहा तो मुझे पता नहीं लगा कि कहना क्या चाहता है। दिमाग की ट्यूबलाइट नहीं जली कि क्या रहा है आत्मा, आत्मा में डरने का क्या काम? तो रोज आत्मा की चर्चा करते हैं। फिर तो जैसे ही दिमाग में वो बत्ती जली, एक आध मिनट में, मैंने कहा अच्छा, ये आत्मा मतलब भूत प्रेत समझते, ये प्रेत आत्मा की बातें। लोग धर्म पढ़ते ही नहीं है, समझते ही नहीं है। और इनकी भी क्या गलती है? टीवी की स्क्रीन पर आत्मा, इधर से उधर से आत्माएं चलती भटकती हुई से दिखाते। सफेद कपड़े पहने हुए कोई लेडी इधर से उधर जाएगी, और जैसे हवा चलेगी तेजी से, आत्मा चलाएगी, तो जंगल दिखाएंगे, ऐसी अलग तरह की आवाजें आएगी। आत्मा, आत्मा माने तो भूत प्रेत समझते हैं, ऐसा आप लोग तो नहीं समझते हैं। ऐसा आप लोगों ने ऐसा तो आत्मा नहीं समझा है ना। और उसके 2-4 महीनों बाद में, कुछ समय बाद में, हमारे घर पे एक मेहमान आए। मैं उनको रुकाने के लिए रूम में ले गया, 10 साढ़े 10 बजे के आसपास का समय होगा, और मैंने उनसे सहज ही पूछ लिया। मैंने कहा भाई साहब, आप रूम में अकेले रुक लेंगे कि मैं साथ में आऊं? बोले नहीं नहीं पंडित जी, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा वैसे चिंता की बात नहीं है, हमारे घर में 5 आत्माएं हैं। हमारे घर में 5 आत्माएं हैं एकदम। मैंने कहा मैं, वाइफ, बेटा, मदर, फादर। अरे पंडित जी आप भी मजाक करते हो। मैंने कहा मजाक कर रहा हूँ, हम आत्मा नहीं है क्या? अच्छा हम आत्मा है या नहीं? हाँ वो तो ठीक है, लेकिन आपने ऐसे बोला। कैसे बोला? हमने यही तो कहा कि घर में 5 आत्माएं हैं।
आपका आत्मा सुन करके ऐसा क्यों लगता है, माने हम आत्मा सुन करके डायरेक्ट कुछ रिलेट नहीं कर पाते हैं कि हम भी आत्मा हैं। उस आत्मा को जानना है, माने अपने आप को जानना है। अपने आप को जिस व्यक्ति ने जान लिया, अपने आप को जिस व्यक्ति ने समझ लिया, उसका व्रत भी हो गया, उसका तप भी हो गया और उसका शील पालन भी हो गया। कुछ करने की जरूरत नहीं है उसको। तो फिर सब व्रत आदि का अंगीकार करने की जरूरत नहीं है, व्रत शील आदि का पालन करने की जरूरत नहीं है। फिर तो मुनि बने बिना ही मोक्ष हो जाएगा ना? नहीं भैया, ऐसा नहीं होगा। मुनि बने बिना तो मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। आपको निर्वाण की प्राप्ति करने के लिए, आपको मोक्ष मंजिल प्राप्त करने के लिए ये तन से कपड़े तो उतारने ही पड़ेंगे। हाथ में पीछी कमंडल तो जरूरी है। बिना पीछी कमंडल लिए कोई व्यक्ति निर्वाण की प्राप्ति कर ले, ऐसा होता नहीं है। और यदि मैं सिद्ध भी कर दूं कि हो जाता है, तो आप आश्चर्य मत करना, क्योंकि हमारे तीर्थंकर परमात्माओं के हाथ में पीछी कमंडल नहीं होता है। तो बिना पीछी कमंडल के भी उन्हें निर्वाण की प्राप्ति हो जाती है। तीर्थंकर के जीव होते हैं ना, निहार होता नहीं है उनके, तो कमंडल की जरूरत नहीं है। उनका शरीर इतना सुकोमल होता है कि उन्हें पीछी की जरूरत नहीं होती। पीछी कमंडल नहीं होता तीर्थंकरों के जीवों के पास में। कदाचित पीछी की चर्चा कहीं आई हो तो स्वीकार कर लेने, लेकिन कमंडल तो नियम से होता ही नहीं है। तो क्या जरूरत है पीछी कमंडल की? लेकिन फिर भी जन सामान्य को जब भी दीक्षा लेने पीछी कमंडलधारी होना ही पड़ेगा, इसके बिना तो निर्माण नहीं मिलेगा। तो फिर यहाँ ये कह रहे हैं सब बाल तप हैं, बाल व्रत हैं, सब पालन करो, कुछ होने वाला नहीं है। कि भाई एक चीज मिस कर दिया अपने बीच में। बोले क्या है? कि परमार्थ से दूर हो गए हो, इसलिए सब बेकार है। परमार्थ यदि आपके साथ में है, परमार्थ माने वो परम पदार्थ, परमार्थ माने त्रिकाली ध्रुव आत्म तत्व, परमार्थ माने वो चैतन्य आत्मा जो इस देह देवालय में विराजमान है। परमार्थ माने वो भगवान स्वरूप विराजमान है अंदर, जिसके अवलंबन से, जिसके दर्शन का नाम सम्यक दर्शन है, जिसके जानने का नाम सम्यक ज्ञान है, जिसमें लीनता का नाम सम्यक चारित्र है। हेलो भाई, उसमें लीनता, उस आत्मा में लीनता, अपने आत्मा में लीनता का नाम सम्यक चारित्र है। चारित्र देखते ही हमें बाहर बाहर दिखाई दे, नहीं तो आप चारित्र तो लेना ही पड़ेगा, चारित्र तो लेना ही पड़ेगा भाई साहब। बिना चारित्र के कैसे काम चलेगा? आप बिना चारित्र की, ये लोग बातें तो बहुत करते हो तुम लोग, चारित्र बिल्कुल नहीं है। बिना चारित्र के मोक्ष हो जाएगा क्या? नहीं होगा। लेकिन चारित्र कहां होता है ये बतला दो जरा। जब भी चारित्र की चर्चा चलती है, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि हम नीचे से ऊपर तक उस व्यक्ति को देखने लगते हैं? हमने कहा इनका चारित्र बहुत अच्छा है, तो आप क्या देखते हैं? कैसे चलते हैं? अरे देखो रात को पानी पीते हैं, इनका चारित्र तो बिल्कुल नहीं है। देखो इनका खान पीन, नरे नहीं, बाजार का नहीं खाते, मर्यादित लेते हैं, शुद्ध सात्विक भोजन करते हैं, इनका तो चारित्र बड़ा गजब का है। इसका मतलब चारित्र के नाम पर आपको बाहरी प्रवृत्ति ही दिखाई देती है। चारित्र के नाम पर आपको उनका चलना फिरना ही दिखाई देता है। चारित्र के नाम पर क्या बोलते हैं, क्या खाते पीते हैं, यही दिखता है। लेकिन क्या इसका नाम चारित्र है? दर्शन, ज्ञान, चारित्र, ये तो आत्मा के गुण है ना, आत्मा के गुण है। अब मैं आपसे पूछूं जरा कि दर्शन कहाँ होगा, ज्ञान कहाँ होगा? ज्ञान का स्वभाव कहाँ है भाई साहब? ज्ञान किताब में होता है, ज्ञान बोलने में होता है, ज्ञान सुनने में होता है। अरे ज्ञान तो आत्मा का गुण है, आत्मा में पाया जाएगा। सीधी सी बात है ना, कितना सरल भाषा में बात कर रहा हूं मैं, सुनना जरा ध्यान से। ज्ञान आत्मा का गुण है, आत्मा में पाया जाता है। श्रद्धान किसका गुण है? श्रद्धान कहां मिलेगा? श्रद्धान किसी का नाम हो, हमारे घर के बच्चे का नाम श्रद्धान है, कहां मिलेगा श्रद्धान? बोले वहां घर, अरे नहीं नहीं, श्रद्धान नाम का गुण वो कहां मिलेगा? बोले आत्मा में। ज्ञान नाम का गुण आत्मा में, दर्शन नाम का गुण आत्मा में, श्रद्धा नाम का गुण आत्मा में, तो चारित्र नाम का गुण कहां है? बोले शरीर में। ये शरीर में जब दर्शन, ज्ञान, श्रद्धान,
ये सब आत्मा के गुण आत्मा में पाए जाते हैं। तो चारित्र नाम का गुण भी आत्मा का गुण है, आत्मा में मिलेगा। भाई साहब, आत्मा की परिणति का नाम है चारित्र। बाहर में चारित्र नहीं होता, बाहर में चारित्र का प्रदर्शन होता है। चारित्र तो अंदर में होगा। चारित्र तो आत्मा के चारित्र गुण की पर्याय है। एक चारित्र नाम का गुण है अंदर में, उस चारित्र नाम के गुण की जो परिणति, जो पर्याय है, वो चारित्र कहलाती है। बाकी खान पीन लोग व्यवहार में जिसे दुनिया चारित्र कहती हो तो कहते रहो, लेकिन असली चारित्र तो अंतर की परिणति का नाम है, स्वरूप में विश्रांति का नाम है, आत्म स्वभाव के अवलंबन का नाम है। स्वभाव के अवलंबन पूर्वक जो निर्मल परिणति उत्पन्न हुई, जो वीतराग भाव उत्पन्न हुआ, जिसमें राग और द्वेष परिणाम नहीं है, जिसमें कषायों से निर्वृत्ति है, जो कषायों से ऊपर उठ करके परिणाम है, मतलब उसका नाम चारित्र है। वो चारित्र कहलाता है। हम चारित्र ही नहीं समझते। देखो यहाँ क्या कह रहे हैं, बड़े सुंदर दो गाथाएं हैं और दोनों गाथाओं का अर्थ कितना सरल है। वापस बोलते हैं अपन पद्यानुवाद, सब लोग मिलकर के बोलेंगे। परमार्थ से हो दूर पर तप करे, व्रत धारण करे, सब बाल तप है बाल, व्रत वृष भादि सब जिन वर कहे, व्रत नियम सब धारण करे, तप शील भी पालन करे, पर दूर हो परमार्थ से नाम मुक्ति की प्राप्ति करें। देखिए अनुवाद लिखा है नीचे पंक्तियों में, परमार्थ से अस्थित, परमार्थ में अस्थित, अस्थित माने परमार्थ में जिसकी जो स्थित नहीं है, परमार्थ को जिसने पहचाना नहीं है। परम अर्थ, अर्थ माने होता है वस्तु और परम माने उत्कृष्ट वस्तु। इस धरती पर यदि कोई उत्कृष्टतम पदार्थ है तो वो अपना चेतन आत्म तत्व है, वही उत्तम वस्तु है, वही उत्कृष्ट वस्तु है। इसलिए परमार्थ में अस्थित, स्थित नहीं हुआ, आत्मा में स्थित नहीं हुआ, वो जीव तप करता है और व्रत धारण करता है। उसके उन सभी तप और व्रतों को सर्वज्ञ देव बाल तप और बाल व्रत कहते हैं। देखिए बाल मतलब अज्ञान जन्य, तप कर रहा है ना वो व्यक्ति, तो उसे तपस्वी कहेंगे कि नहीं कहेंगे? किसी व्यक्ति ने व्रत लिए हैं तो उसे व्रती कहेंगे या नहीं कहेंगे? व्यवहार है, उसे व्रती कहना व्यवहार है, लेकिन परमार्थ से उसके व्रत नहीं। ये बात देखो, ऐसा नहीं है कि हम लोगों के आमनाय में, परंपरा में, हमारे साथियों में इस तरह का व्यवहार नहीं चलता हो। इस तरह का व्यवहार अपने यहाँ भी चलता है। ब्रह्मचारी है ना अपने यहाँ, ब्रह्मचर्य के 5वें गुणस्थानवर्ती होते हैं ना। ब्रह्मचर्य अनुव्रत होगा, ब्रह्मचर्य प्रतिमा होगी, या ब्रह्मचर्य महाव्रत होगा। तो ब्रह्मचर्य महाव्रत तो मुनिराजों के जीवन में होता है, अब ब्रह्मचर्य महाव्रत तो नहीं है। तो ब्रह्मचर्य प्रतिमा होगी, बोले तो 7वीं प्रतिमाधारी है। तो ब्रह्मचर्य अनुव्रत होगा, माने दूसरी प्रतिमा में, व्रत प्रतिमा में। तो तुम ब्रह्मचर्य तुमने लिया, तुम ब्रह्मचारी हो ना, तो ये तुम कौन से गुणस्थान वाले हो? और जो भी अपने यहाँ ब्रह्मचारी हैं, किसी भी नाम लेना ठीक नहीं है, लेकिन किसी भी ब्रह्मचारी जी की बात कीजिए, क्या वे अपने आप को पंचम गुणस्थानवर्ती मानते हैं? या क्या दुनिया या समाज या आप लोग उन्हें पंचम गुणस्थानवर्ती मानते हैं? अजीत जी भाई साहब, पंचम गुणस्थानवर्ती तो नहीं है, तो फिर ब्रह्मचारी कैसे? कैसे ब्रह्मचारी मतलब? क्योंकि हमारे यहाँ तो ब्रह्मचर्य या तो दूसरी प्रतिमा में या 7वीं प्रतिमा में, और या ब्रह्मचर्य महाव्रत। तो मुनि तो है नहीं, अब गृहस्थ हैं तो या तो 7वीं प्रतिमा वाले होंगे कि दूसरी प्रतिमा वाले होंगे, इससे पहले तो ब्रह्मचर्य होता नहीं। लेकिन फिर भी हम सब उन्हें ब्रह्मचारी कहकर के पुकारते हैं। गुरुदेव श्री ने कितने लोगों को ब्रह्मचर्य व्रत दिया, ब्रह्मचर्य व्रत लिया भी, अब वे भी ब्रह्मचारी कहलाते हैं, हम ही उन्हें ब्रह्मचारी कहते हैं। ये कह रहे हैं भाई ये सब बाल व्रत हैं,
सम्यक्त्व के बिना आचार्य देव भी कह रहे हैं ना, व्रत धारण करें, लिख तो रहे हैं ये भी, व्रत धारण करें, तप पालन करें, शील पालन करें, ये सब बातें लिखी तो है। इसका मतलब व्रत शील तप आदि का पालन किया जाना संभव तो है, तब तो लिखा है यहाँ, लेकिन सच्चे नहीं है। उन्हें बाल तप और बाल व्रत कहकर के पुकारा गया है। देखिए यहाँ क्या लिखा है, सर्वज्ञ देव बाल तप और बाल व्रत कहते हैं। भैया ये जितने भी व्रत तुम अंगीकार कर रहे हो ये सब बाल व्रत हैं, बच्चों जैसे हैं, बस बच्चों जैसी चेष्टाएं हैं जो परमार्थ से बाह्य हैं, माने परमार्थ जिनके नहीं है, परमार्थ को जिन्होंने साधा नहीं है, ऐसा समझ लीजिए। निज आत्मा नहीं जाना, बाकी सब कर लिया, व्रत पूजन उपवास सब कुछ कर रहा है, माला का जाप कर रहा है, खूब माला फेर रहा है, आत्मा जाना क्या, आत्मा तो नहीं जाना। बोले बस कुछ होने वाला नहीं, साइड में बैठ जाओ। आओ भाई नेक्स्ट, मोक्ष प्राप्त करने के लिए कौन आ रहा है कि भैया हमने बहुत उपवास किए हैं, कि तुमने आत्मा जाना क्या, कि नहीं, साइड में आ जाओ भैया नेक्स्ट। तो तुमने क्या किया, बोले मूल गुणों का खूब पालन किया है, 12 व्रतों का हमने पालन किया है। बोले आत्मा पकड़ में आया क्या, कि बोले वो तो नहीं आया। बोले साइड में, बोले नेक्स्ट को आने दो। मोक्ष जाने वाला कौन होगा, बोले तुमने क्या किया है, बोले हमने तो मूल गुणों का पालन किया है, 28 मूल गुणों का पालन किया है हमने, निरतिचार पालन किया है, किसी तरह का दोष नहीं लगाए। बोले चलो साइड में आ जाओ, आत्मा जाना कि नहीं, आत्मा तो नहीं जाना। बोले ये आ गया, बोले तुमने कोई व्रत वगैरह लिए क्या, बोले नहीं, आत्मा, बोले आत्मा जाना है, बोले आ जाओ। आत्मा जानना कितना इंपॉर्टेंट है भाई साहब। सच्ची बात यह है, हम अपने आप को आत्मा नहीं समझ पा रहे, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। बोलने में तो साधारण सी लगती है बातें, मैं आत्मा हूं, लेकिन अंदर में अपने आप को आत्मा स्वीकार करना ये बड़ी चीज है। हम अपने आप को शरीर जितना ही मान करके बैठे। व्रत उपवास आदि तो छोड़िए, अभी तो व्रत उपवास आदि भी जीवन में नहीं दिखते हैं, सामान्य जीवन में कहाँ रोजाना दिखते हैं, वो भी महीना निकल गया, भादवा निकल गया और चौमासा निकल गया, अब कहाँ है, अब तो सीजन गया, अब तो जब सीजन आएगा व्रत उपवास आदि का तब करेंगे, अभी तो छुट्टी है 8 महीने तो कम से कम। अरे भाई ये व्रत उपवास आदि भी नहीं कर रहे हो, तपस्या भी नहीं कर रहे हो, अपने आप को शरीर मान करके बैठे हो, अपने आप को स्त्री और पुरुष मान करके बैठे हो, तुम्हारा कल्याण कैसे होगा। ये दुख का कारण ही ये है कि हम अपने आप को स्त्री समझ रहे हैं, दुख का कारण ही ये है कि हम अपने आप को पुरुष समझ रहे हैं, हम अपने आप को बिजनेसमैन समझ रहे हैं, व्यापारी समझ रहे हैं, कर्मचारी समझ रहे हैं। भैया अपने आप को व्यापारी, कर्मचारी, सर्विस वाला, जॉब वाला, घर की महिला, ये सब समझना बंद करो और अपने आप को आत्मा स्वीकार करो। ये कर्तव्य है हमारा, पहले में पहले कर्तव्य। क्षत्र चूड़ामणि ग्रंथ में लिखा 7वें लंब का 11वां श्लोक है, 18वां 7वें लंब का 18वां श्लोक है क्षत्र चूड़ामणि ग्रंथ। क्षत्र चूड़ामणि का नाम सुना है क्या? अरे क्षत्र चूड़ामणि नहीं सुना आप लोगों ने तो फिर तो क्या होगा। आपके संत भद्र महाराज यहाँ गुरुकुलों की स्थापना में जिनका बहुत बड़ा योगदान रहा, आचार्य समंत भद्र स्वामी, वे नहीं समंत भद्र, लाइव वालों को कहता हूं, वे रत्नाकरण श्रावकाचार्य वाले समंत भद्र स्वामी नहीं, ये वर्तमान के जो समंत भद्र स्वामी हुए हैं, जिनका इस क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान रहा है। क्षत्र चूड़ामणि ग्रंथ प्रकाश में लाने का योगदान ये उनका योगदान है। 700 श्लोक थे और इसमें इस ग्रंथ में, और 700 श्लोक समंत भद्र महाराज को ऐसे याद थे शुरू से लेकर के आखिरी तक, और आखिरी से शुरू तक, ऐसा शुरू से पीछे तक बोले और पीछे से आगे तक बोले, ऐसा नीति का ग्रंथ है क्षत्र चूड़ामणि। अभी चल रहे हैं हमारे प्रवचन पारस टीवी पर रात को 10 बजे, क्षत्र चूड़ामणि ग्रंथ पर चल रहे हैं। पहले चलाया उसको बहुत हमने, बड़ा जबरदस्त ग्रंथ है। हमारे ब्रह्मचारी यशपाल जी, अन्ना जी ने उसका संपादन करके उसको प्रकाशित किया। उस क्षत्र चूड़ामणि ग्रंथ में 7वां लंब 7th चैप्टर और 18 नंबर के श्लोक में इस तरह की बात कहते हैं कि भाई अपने आप को आत्मा स्वीकार करना ये तुम्हारा पहले में पहले कर्तव्य है। आपका क्या कर्तव्य है भाई साहब?
आपका क्या कर्तव्य है? सौदामिनी का कर्तव्य क्या है? आज ये स्थापना करेंगे। इनका कर्तव्य क्या है? अरे ये सब व्यवस्थाएं देखना है। आपका कर्तव्य क्या है? बोले माइक व्यवस्था देखना है। आपका कर्तव्य क्या है? कि यहाँ भोजन की व्यवस्था देखना है। आपका कर्तव्य क्या है? अरे हमें कहाँ कहाँ कर्तव्य दिखाई देते हैं। नहीं नहीं, मैं तो माता पिता हैं, हम बच्चों का पालन पोषण तो अपना कर्तव्य है। सबको अपने अपने कर्तव्य दिखाई देते हैं, लेकिन अपन है कौन? इस बात को ही गलत मान लिया तो जितने कर्तव्य बतलाए जा रहे हैं, समझे जा रहे हैं, सब झूठे हो गए ना। आप अपने आप को आत्मा स्वीकार करो, ये प्रथम कर्तव्य कह करके पुकारते हैं। वहां पहले में पहले कर्तव्य है अपने आप को आत्मा स्वीकार करना। स्वीकार तो करो कि मैं कौन हूं। रमेश, सुरेश, महेश बस अपने को ये मान करके बैठे, अपने आप को जो अपना एक निरर्थक नाम माता पिता के माध्यम से दिया गया है, वो उस नाम में इतनी एकत्व ममत्व बुद्धि बैठी है। उस नाम में दम क्या है, कितने का है वो नाम मालूम है आपको? अभिनंदन जी भाई साहब कहते हैं ये नाम, शिरीष भाई, ये इस नाम की क्या कीमत है? अरे आपको पता नहीं है इस नाम की कितनी कीमत है। इस नाम का तो दुनिया अभी तो इस नाम के पीछे पड़े हैं। ये नाम बहुत काम का है, ये नाम बहुत, अरे भाई ये नाम, एक जो नाम ये नाम रखा गया। अभिनंदन जी भाई साहब सच्ची घटना बताते हैं अपने जीवन की। वो कहते हैं मैंने पिताजी का स्वर्गवास हो जाने के बाद में ताऊ जी से पूछा कि मेरा नाम अभिनंदन ही कैसे रख दिया, अभिनंदन कहां से हो गया ये नाम, क्या सोच करके मेरा नाम अभिनंदन रखा, कहां से रखा? तो ताऊ जी ने बतलाया कि तुम्हारा जन्म हुआ, उसके बाद में थोड़े समय बाद में तुम्हें जो पत्री बनाते ना, जन्म पत्री, उनके यहाँ ले गए थे, ज्योतिषी के यहाँ, और उन्होंने तुम्हारी जन्म पत्री बनाई। फिर पिताजी ने पूछा कि भाई इनका नाम कौन से अक्षर से होगा? बोले अ अक्षर से निकालना है इनका नाम। फिर उन्होंने पूछा कि आप भी बता दो नाम। नाम बता दिया, ऐसे अभिनंदन रख दो इनका नाम। अभिनंदन नाम रख लिया। बोले वो जो नाम रखा था मेरा, उसकी एवज में आपने उनको क्या दिया था? बोले 100 रुपया और नारियल। 75 साल पहले क्या 100 रुपया और नारियल दिया था उनको। बोले अच्छा, ये जो नाम इसका रखा गया है ये 100 रुपये नारियल का नाम है। क्या कीमत है इस नाम की? यदि वो इसकी जगह कुछ और नाम रख देते तो दूसरा हो जाता, वो दूसरा रख देते, कुछ और रख देते तो वो नाम हो जाता। भाई साहब, जिस नाम के पीछे हम मरे जा रहे हैं, इस नाम में कोई दम नहीं है। असली हमारा जो स्वरूप है वो आत्म तत्व है, उसे स्वीकार करना ये महत्वपूर्ण कार्य है। आत्मा स्वीकार करें अपने आप को। जो व्यक्ति अपने आप को आत्मा स्वीकार नहीं करता, उसका कुछ हित भला होने वाला नहीं। तो इस तरह से ये तो मूल गाथा अपन ने यहाँ पढ़ी है। देखो दूसरी गाथा का अनुवाद पढ़ा था क्या? जो परमार्थ से बाह्य है वे व्रत और नियमों को धारण करते हुए भी इसका मतलब व्रत पालन कर रहे हैं, नियमों का पालन कर रहे हैं, तपस्चरण कर रहे हैं, पालन करते हुए भी, ऐसा कह रहे हैं कुंदकुंदाचार्य देव, शील और तप को करते हुए भी निर्वाण को प्राप्त नहीं करते, निर्वाण की प्राप्ति नहीं होगी। दरवाजे तक जाकर के वापस लौट आएंगे। क्यों? पासपोर्ट नहीं था, बोले टिकट लाना भूल गए साथ में। बोले ये क्या होगा? बोले आप कुछ नहीं हो सकता है। बोले असली टिकट है आत्मा को जानना। इस तरह इन दो गाथाओं के अनुवाद की चर्चा हमने आज यहाँ की है। इसकी टीका में जो विशेष बातें अमृत चंद्राचार्य देव ने की है उसकी चर्चा कल यथा समय करेंगे। अभी की बात को हम यहीं विराम देते हैं और अभी विधान शुरू करने के लिए आपको लिंक को वापस ज्वाइन करना पड़ेगा। सिद्ध चक्र विधान, इसकी हम एक पूजन कर चुके हैं और दूसरी पूजन और तीसरी पूजन की चर्चा अभी तुरंत बाद 2-3 मिनट से हम शुरू करने वाले हैं। और महावीर भगवान की जय। जिनवाली स्तुति। निज निधि निज में बताए ज्ञानंद उपकार, उसके लिए जिन
द्वादशांमयी जिनवाणी नामकथा. ग्रंथ यथायोग्य ठिकाणी जिथून घेतले होते तिथेच कृपया सर्वांनी ठेवावे. अभिनय होणार नाही याची सर्वांनी दक्षता घ्यावी.